हैं? हाँ, एक मूर्ख था। और वो मूर्ख जो है चल दिया घर से कमाने के लिए। जब वो मूर्ख चल दिया कमाने के लिए हाँ। तो लोग बोले जैसे आप लोग भग दिए। हाँ। इसीलिए एक बाबा प्रवचन सुना रहे थे। हाँ। तब तक वो जा करके बैठ के प्रवचन सुनने लगा। हाँ। जब प्रवचन सुनने लगा तो बाबा 3 बात जो है सबसे पहले उसी मूर्ख को बुलाए। बोले बेटा यहाँ आ जाओ मेरे पास। दिनेश चाचा जरा बैठो चाचा के बाजू में। हाँ। जब वो आ गए हाँ। तो बोले कि बेटा बात बताओ। हाँ। क्या तलाश में निकले हो। हाँ। अब वो बैठ गया बेचारा और बाबा कहा देखें बाबा क्या बताते हैं। तो वही आप गा के बाबा सुनाइए। जो है बात बताए जब 3 बात की बेटा। हाँ। 3 बात मेरी अपने खूटे गठिया ने। हाँ। वो चोर आदमी था। हाँ। जो गया था वो 1 नंबर का चोर था। तो बाबा बोले अरे आज मैं अपनी तपस्या का फल देकर आ गई। अगर इस चोर को चोरी छुड़ा दिया मैं तो समझूंगा कि मेरी तपस्या सफल। तो बाबा बोले कि तो चोर पहले ही बोल दिया कि बाबा सब कुछ छुड़वाना। लेकिन मैं चोर आदमी हूँ मेरी चोरी मत छुड़वाना। बाबा बोले मैं क्यों तेरी चोरी छुड़वाऊंगा बेटा। लेकिन 3 बात मेरा है 3 बात मेरी वचन मानेगा कि नहीं। कहा बाबा एकदम 3 बात तो आपकी मैं खूटे गठिया लूंगा। बोले बेटा पहली बात मेरी है कि जिंदगी में कभी झूठ मत बोलना। पहली बात मेरी ये है कि जिंदगी में कभी झूठ मत बोलना। बोला बाबा है। दूसरी बात बोले बाबा कि बेटा दूसरी बात कोई नंग बदन दिखे तो उसे अपना वस्त्र दे देना, दान कर देना। और तीसरी बात कहीं पूजा पाठ होते रहे तो वहाँ रुक करके पूजा पाठ में समय देना। और कथा सुन करके प्रसाद ले करके ही जाना। 1-2 आना रहे अपने पास चढ़ा देना। बोला बाबा एक तो वचन पालन कर लूंगा। कहना बस इतना ही है मैं तेरी चोरी नहीं छुड़ा रहा हूँ भाई। इतनी बात है। कहा बाबा मैं आपका चेला बन गया। ये 3 बात आपकी मैं अपने खूटे पे गठिया रहा हूँ। 3 बात वो बाबा की खूटे गठिया लिया कि मुझे झूठ नहीं बोलना है। और किसी को अगर नंग बदन देखना है तो उसे वस्त्र दे देना है। अपना वस्त्र। और तीसरी बात कि कहीं पूजा पाठ होते रहे वहाँ पे समय देना है। और आरती पूजा सुनकर प्रसाद लेके ही जाना है। अब इतनी बात सुनकर के वो चल दिया भ्रमण करने। राजा के घर में चोरी किया वो जाके। और राजा के घर में जब चोरी किया तो राजा का माल सब लेके गायब हो गया। सुबह भर पता लगा राजा ने डुग्गी पिटवाया कि माल कौन लेकर के गया। तब तक यही सामने निकल गया मिल गया दरबार में। और इसके बाद कहा राजा साहब सब आपका गहना मैं लेके गया हूँ। सब पेटी आपका लेके गया हूँ। कहना अरे तू कैसा चोर है। कहना कि राजा साहब मेरे गुरुजी बोले हैं कि बेटा झूठ मत बोलना। तो आप पूछ दिए तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा। नहीं बोल रहा हूँ। इसके लिए सच बता इसलिए सच बोल दिया कि आपका सब गहना पेटी का मैं ले गया हूँ। राजा साहब कहे कि अरे साला इतना बड़ा चोर भी है और वफादार भी है। इतना ईमानदार कौन मिलेगा। तो राजा साहब की हीरा जवाहर की फैक्ट्री थी। बोले आज से तुम मेरे फैक्ट्री का मैनेजर रहोगे। मालिक चलो मेरी फैक्ट्री देखो। और मैं थोड़ा जा रहा हूँ तीर्थ करने काशी जी। और मुझे 1-1.5 महीना समय लगेगा आने में। तब तक आने में तब तक मेरी फैक्ट्री बढ़िया से देखो। अब भाई ये फैक्ट्री राजा साहब की देखने लगा। कारोबार एकदम कड़ी ईमानदार था। अब ईमानदारी से अपना जो है झूठ तो बोलना नहीं था। अब इसके बाद कार्यभार देखने लगा। राजा साहब निकल गए भ्रमण पे। अब गए बनारस। अबे क्या बीच में आ गया हट। जब बनारस गए राजा साहब यात्रा पे निकल गए। इधर ये जो है देख रहा है अपना राजपाट कंपनी। अब उसी बीच एक घटना घटी। क्या कि राजा साहब की जो औरत थी वो जो दरबारी था उस दरबारी से फंसी थी। अब एक दिन रात को अब गया तो देखा तो दरबारी इसे शंका हुआ ये राजा साहब है नहीं।
और ये दरबारी राजा साहब के घर में हमेशा आता है जाता है और रानी दरवाजा बंद कर देती है। हाँ। अब इसके बाद देखा जब ये गया तो राजा साहब के घर में अब रानी और दरबारी एक ही पलंग पर सोए हैं, बदन पे एक भी कपड़ा नहीं। हाँ। ये अपना चद्दर उठा करके ले जा करके हाँ। और रानी के बदन पे डाल दिया। हाँ। रानी की जब सवेरा हुआ नींद टूटा तो बोली दरबारी, बोले हाँ रानी, कहीं है तो चद्दर उसका है जिसे राजा साहब रख के गए, अब वो राजा साहब को सब बात बता देगा है। हाँ। जब राजा साहब को बात बता देगा तो राजा साहब तुम्हारा सर कटवा देंगे। इससे पहले उसको बुलाओ, आज दरबारी फूल लाने तुम नहीं जाओगे। उधर रानी गई और माली से कह के आई कि रोज सुबह मेरा जो दरबारी फूल लेने आता था, अगर ये आपके पहले जो फूल लेने आएगा उसका गर्दन काट के और टोकरी में रख करके माली और फूल से मेरे पास भिजवा देना है। अब इधर रानी बुलाई उसको, बुलाई कि उस मैनेजर को बुलाओ, कई मैनेजर राजा साहब तुमने तुझे मेरी रखवाली के लिए रख के गए, तुम मेरे कंपनी के मैनेजर हो, आज फूल लाने तुम जाओगे, दरबारी कहीं किस काम से चला गया है, जाओ और मालिक के यहाँ से फूल लेके आओ। अब इधर ये बेचारा चल दिया घोड़ा लेके फूल लाने। अब इसके बाद रास्ते में जा रहा है तो कथा हो रही थी। अब प्रवचन हो रही थी, बैठ करके प्रवचन कथा सुनने लगा। अब कथा खत्म हो, इसको गुरुजी की बात याद आ गई। गुरुजी 3 बात बताए थे कि झूठ नहीं बोलना, झूठ मत बोलना, कहीं कथा हो तो कथा सुन लेना। तो अब एक कथा सुनने लगा। अब इधर रानी सोच गई कि दरबारी जाओ माली के पास, माली तो उसका टोकरी में मुंडी काट करके फूल की टोकरी में रख देगा, लेकिन लाएगा कौन। इधर दरबारी चल दिया। इधर ये तो कथा सुन रहा है, दरबारी पहुंचा माली के पास फूल लेने के लिए। तब तक मालिक तलवार उठाया और गर्दन काट करके दे दिया और टोकरी में रख करके रखा है। तब तक ये अपना कथा सुना और कथा में 2-4 आना डाला और जो है कहा गेरी, रानी तो बोली थी हाथ फूल लाने के लिए विलम्ब हो गया। फटाक से माली के पास पहुंचा और वहां से टोकरी का हार लिया और ला करके रानी को दे दिया। रानी जब खड़बड़ देख रही है तो उसमें दरबारी की मुंडी कटी हुई है। कहीं रानी सोची कि अरे ये तो हाँ गड़बड़ हो गया, मैंने तो इसकी मुंडी काटने के लिए बोला था, ये तो मेरे दरबारी की मुंडी माली ने काट दिया। अब रानी चिल्ला रही है पूरे राजपाट में कि अरे ये तो दरबारी का मैनेजर दरबारी का मुंडी काट दिया, दरबारी का मुंडी काट दिया है, पकड़ लो इसको और इतना मार मारो और इसको जेल की कोठरी में डाल दो है। आप जो है उसको लोग पकड़ करके मार के आप इसके बाद जेल की सजा कोठरी में बंद कर दी, डाल दिए। अब इतने में जा घरे जा। अब एक बाद राजा इतने में आ गए भ्रमण करके, तो लोग मार करके उसे काली कोठरी में बंद किए थे। अब राजा साहब देखे कि मेरा मैनेजर किधर है। अब रानी बताई कि मैनेजर आपका दरबारी का मुंडी काट के राजा साहब और देखिए टोकरी में रख कर लाया था। और जब राजा साहब गए तो इसको हालत बड़ी खराब थी। राजा साहब को देखा, बस हाथ जोड़ करके कहा, राजा साहब मैं जो बोलूंगा वो सच बोलूंगा, सत्य के सिवा कुछ भी झूठ नहीं बोलूंगा है। राजा साहब बोले कि बोलो तुम मेरा वफादार मैनेजर हो और तुम्हें विश्वास पे रखा था, तुम सच बताओ मुझे। कहा राजा साहब आपने जब जिम्मेदारी मुझे दे करके चल दिया तो आपका कारोबार कंपनी का सब मैं देख रहा था। इसके बीच ये घटना घट गई, आप जब चले गए तो ये दरबारी रानी के घर में रोज आता जाता था। इसके बाद मैंने देखा कि रानी और दरबारी रंग बदल थे, मैंने अपना चद्दर उठा करके इनको ओढ़ा दिया। इसके बाद रानी साहबा ने मुझे फूल लाने के लिए भेजा माली की इधर। मेरे गुरुजी ने बोले थे कथा हो तो सुन लेना और आरती और प्रसाद लेकर के ही जाना। मैंने कथा सुनने लगा, विलम्ब हुआ, इतने में गया माली के यहाँ से हार लाया। अब दरबारी की मुंडी कौन काटा हो तो माली ही बता सकता है राजा लेकिन मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं तो इतना ही जानता हूँ। राजा साहब कहे माली को बुला लाओ।
हाँ। जब माली को बुलाया गया, राजा साहब कहे इतना कोड़ा मारो इसको माली को, हाँ। जब तक सच नहीं बताए। जब कोड़ा माली पर पड़ने लगा तो माली कहा कि राजा साहब, रानी साहिबा का आदेश हुआ था हाँ। कि जो पहले तुम्हारे पास फूल लेने आएगा उसका मुंडी काट करके इस टोकरी में रख करके और मेरे पास ले आना। तो राजा साहब मैंने रानी के आदेश का पालन किया। हाँ। राजा साहब कहे कि वाह रे वफादार मेरा मैनेजर, जो बोला ये सच बोला। रानी तुम गलत हो। गड्ढा खुदवाए, बुला करके वर्करों से कहे गड्ढा खोदो और दही और गुड़ रानी को पुतवा करके मुंडी पे, और आधा मुंडी बाहर और आधा अंदर रख दिया और कुत्तों से नोचवा दिया राजा ने। हाँ। कहा ये रानी मेरा वफादार मैनेजर था, हाँ। ये जो है सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता है, जल्दी इसे कोठरी से बाहर निकालो। हाँ। दवा इलाज करवाए, राजा साहब ठीक हो गया वो चोर। बोले अपने गुरु की वचन करता है, चोरी करता है, जो भी करता था, लेकिन आज जो है वफादार ईमानदार हुआ है। इसे दवा करवा करके राजा साहब ठीक करवाए। कहे कि राजा साहब देखो मैनेजर, अब तो मेरा कोई इस दुनिया में रह नहीं गया। रानी भी चली गई और मैं जा रहा हूँ काशी, अब दर्शन यात्रा करूंगा और इसके बाद ये जो मेरी पूरी कंपनी है इसके मालिक आज से वारिस मेरी कंपनी के तुम हो और देखभाल तुम करो, मैं जा रहा हूँ। पैर पकड़ करके वो मैनेजर रोने लगा। कहा नहीं राजा साहब, आप मुझे छोड़ करके नहीं जाएंगे। राजा साहब कहे नहीं, अब मेरे मन में बैराग जाग गया, मैं जा रहा हूँ। पूरी कंपनी कारोबार सब राजा साहब उसे दे दिए। तो कल का चोर आज राजा बन गया। तो सत्य के रास्ते पे। सत्य। तो महादेव की नगरी में गए तो राजा साहब जा करके अपना बैराग ले लिए, जोग जमाने रमाने लगे। तो वहाँ कोई गीत उत महादेव की नगरी का जो है ये चोर राजा बन गया। हाँ। यही गाने लगा कि हरे हरे भोला शिव शंभो, हरे हरे भोला शिव शंभो, घटे घटे वासी है कैलासी। फिर वही गलती। घटे घटे वासी है कैलासी, हर हरे बम बम शिव शंभो, हरे हरे भोला शिव शंभो, हरे हरे भोला शिव शंभो। यही बोलिए चाचा कि मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को मेरा वीडियो पसंद आया आप लोगों को तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। सब्सक्राइब करें चैनल को। मैं आप लोग के लिए दूसरा वीडियो लेके आऊँगा। आप लोगों के लिए दूसरा वीडियो लेकर के जल्द ही आऊँगा। हाँ, वेरी गुड। कन्हैया लाल यादव बिरहा गायक कलाकार हैं ये।